हॉस्टल लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट तो आपने सुन ही रखे होंगे, जैसे कि ये हॉस्टल कब्रिस्तान पे बना है या फिर यहाँ पे हॉरर एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन जो आज इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो इन सबसे बहुत हटके और खतरनाक होने वाला है। ये जो इंसिडेंट है ये हुआ मेरी फ्रेंड की फ्रेंड के साथ, और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस इंसिडेंट को 5 साल हो गए लेकिन वो लड़की आज भी ट्रॉमेटाइज्ड है। तो ये बात है अमृतसर की, जब लड़कियों का एक नया बैच हॉस्टल में रहने आया था और उस हॉस्टल में बहुत सारे राज दबे थे। लेकिन ऑनर ने उस नए बैच से कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो ये राज शेयर करता तो उसका बिजनेस ठप हो जाता और उस हॉस्टल में रहने कोई भी नहीं आता। लेकिन ऑनर को नहीं पता था कि ये सारे के सारे दबे राज बाहर आने वाले और इस तरह से बाहर आने वाले। तो ये इंसिडेंट था 5 साल पहले का, जब लड़कियों का नया बैच आया था उस हॉस्टल में रहे। लेकिन उसी ड्यूरिंग जो पुरानी वार्डन थी उसने भी वो हॉस्टल छोड़ दिया था और नई लड़कियों के बैच के साथ वार्डन भी नहीं आई। मैं आपको बता दूं कि ये जो हॉस्टल था ये 5 फ्लोर का था, जिसमें से पहले 4 फ्लोर्स में लड़कियां रहती थी और जो 5th फ्लोर था वो थी मेस। लेकिन कुछ रीजंस के चलते जो 3rd फ्लोर था वो बिल्कुल बंद किया गया था, उसमें से कोई भी रूम फंक्शनल नहीं था। और ये लड़कियों का नया बैच 2nd फ्लोर पे शिफ्ट हुआ था। तो शुरू में तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन एक रोज एक लड़की का बर्थडे आया और जैसा हॉस्टल्स में होता है, सब बाकी की सब लड़कियों ने उसको सरप्राइज करने का प्लान किया, जिसके लिए उन्होंने एक केक मंगवाया और वो केक उन्होंने 5th फ्लोर पे मेस में एक फ्रिज में रख दिया। तो जैसे जैसे बर्थडे का टाइम पास आया तो उनमें से एक लड़की, जिसका नाम था तमन्ना, वो रात को करीब 11:15 बजे मेस में केक लेने गई। वैसे तो जो भी लड़कियां एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाती थी वो लिफ्ट के थ्रू जाती थी, लेकिन रात को 10 बजे के बाद लिफ्ट बंद कर दी जाती थी और उसके बाद अगर किसी को भी एक से दूसरे फ्लोर में जाना है तो उसको सीढ़ियों के थ्रू जाना पड़ता था। तो वैसे ही तमन्ना स्टेयर्स के थ्रू जा रही थी मेस में। लेकिन जैसे ही तमन्ना 3rd फ्लोर पे पहुंची तो उसने देखा कि कॉरिडोर की लाइट जैसे ऑन होती है वैसे ही थी, लेकिन साथ ही वहां पे एक रूम भी खुला था जिसमें एक लड़की अपना सामान लेके शिफ्ट कर रही थी, और वो भी रात को 11:45 बजे। तो तमन्ना ने उसको देखा और एक स्माइल पास की। उसके बाद तमन्ना ने उसको पूछा कि 3rd फ्लोर खुल गया है क्या। तो सामने वाली लड़की ने अननोइंगली उसको बताया कि 3rd फ्लोर बंद भी था। तो जिस पे तमन्ना ने बोला कि हाँ ये तो बंद था। तो सामने वाली लड़की ने बोला मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मुझे ये की वार्डन ने दी है, और वो शिफ्ट इसलिए हो रही थी क्योंकि उसके रूममेट के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे थे और उसके एग्जाम्स भी पास थे, जिससे वो पढ़ नहीं पा रही थी, तो उसको मजबूरन यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। तो इस पे तमन्ना ने उसको पूछा कि तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, तो उस लड़की ने मना कर दिया, जिस पे तमन्ना ने भी इतना ध्यान नहीं दिया और वो सीधा वहां से मेस में चली गई। केक लेके वापस जाते टाइम तमन्ना ने इतना ध्यान नहीं दिया और वो वापस अपने फ्लोर पे चली गई। इसके बाद उन सबने साथ में सेलिब्रेट करना शुरू किया। उनके साथ ही एक और लड़की थी जो 2 साल से वहीं पे रह रही थी और वो उनकी सीनियर थी, जिसका नाम था शीतल। वो भी इस सेलिब्रेशन में उनके साथ ही। सेलिब्रेट करने के बाद सब लड़कियां एक साथ बैठी बातें करना शुरू होगी, जिसमें से एक लड़की ने बोला कि उसे इस हॉस्टल की वाइब थोड़ी अजीब सी लगती है, जिसपे सबने एग्री किया और सबने बोला कि हाँ इस हॉस्टल की वाइब थोड़ी नेगेटिव सी है। तो इन्हीं के बीच में से तमन्ना ने बोला कि हम लोगों को तो फिर भी ठीक है, मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ जो बेचारी अभी भी 3rd फ्लोर पे शिफ्ट हुई है। ये सुनते ही शीतल ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और उसने पूछा कि 3rd फ्लोर तो बंद नहीं था। तो शीतल ने बोला कि हाँ 3rd फ्लोर तो बंद था, लेकिन मैं अभी अभी वहां पे एक लड़की को शिफ्ट होते हुए देख के आ रही हूँ। तो शीतल को लगा कि शायद वार्डन अवेयर नहीं है जो कुछ भी 3rd फ्लोर पे हुआ था उससे। उसने सब लड़कियों को बोला कि फटाफट से उसको नीचे लेके आते हैं, क्योंकि उसके लिए वहां पे रहना सेफ नहीं है। तो सब लड़कियों को ये थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसा क्या है कि शीतल उस लड़की को जल्दी से जल्दी नीचे लेके आना चाहती है, जिसमें से कुछ लड़कियों ने उससे रीजन भी पूछा। तो शीतल ने बताया कि पहले उसको नीचे लेके आते हैं, इस सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद शीतल 2-3 लड़कियां लेके जाती है 3rd फ्लोर पे उस लड़की को नीचे लाने के लिए, लेकिन ऊपर जाके वो देखते हैं कि 3rd फ्लोर का हर एक रूम लॉक्ड था। लेकिन ये देख के तमन्ना ने बताया कि उसने इसी रूम में उस लड़की को शिफ्ट होते देखा था। जब शीतल ने यह सुना तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि यही वो रूम था जिसकी वजह से 3rd फ्लोर सारा का सारा बंद था। इसके बाद शीतल सब लड़कियों को एक साथ वार्डन के पास लेके गई, लेकिन जैसे ही वो वार्डन के पास पहुंची तो वहां पे कहानी और बदल गई। वार्डन ने बताया कि उसके पास ऐसी कोई भी लड़की नहीं आई और उसने किसी को भी चाबी नहीं दी। इसके बाद शीतल ने बताया वो रीजन जिसकी वजह से सारा का सारा 3rd फ्लोर बंद था। उसने बताया कि कुछ महीने पहले एक लड़की 3rd फ्लोर के उसी रूम में शिफ्ट हुई थी और उसके कॉलेज से कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जिससे वो काफ़ी स्ट्रेस्ड थी। थोड़े टाइम के बाद जब ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए तो उस लड़की ने परेशान होकर 3rd फ्लोर के उसी रूम में कर लिया, जिस रूम में आज तमन्ना ने उस लड़की को शिफ्ट होते हुए देखा। ये सब कुछ जानने के बाद सब लड़कियों के मन में ये डाउट था कि आखिरकार वो लड़की थी कौन जो तमन्ना को उस रात दिखी थी, और वो उसके बाद गई कहाँ। और इस सारे सिचुएशन पे तमन्ना ने सबको सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस देखने की राय दी कि उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो जब सबने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी तो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई,
सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में सबने देखा कि तमन्ना उन सीढ़ियों पे रुकी जरूर थी। वो किसी से बातें भी कर रही थी। सामने वाला दरवाजा खुला भी था, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। और जैसे ही तमन्ना वहां से निकली, वो दरवाजा वहां पे बंद हो गया। ये सब कुछ देखने के बाद सबने वो हॉस्टल छोड़ दिया और हर वो लड़की मेंटली स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल कर रही थी वो थी तमन्ना। वो मेंटली वीक होने के साथ साथ फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी और आखिरकार सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसको कॉलेज भी बीच में छोड़ना पड़ा और उसकी फैमिली उसको साथ में ले गई। तो ये था अमृतसर के एक हॉस्टल का इंसिडेंट। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपके पास ऐसी स्टोरीज हैं तो मुझे मेल करना ना भूले। मैं कोशिश करूंगा आप सबकी स्टोरीज कवर करने की। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।